नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलीम अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह शहर के अंदर, जहां सहारा फैमिली होटल जो 4 मंजिला इमारत थी, यहाँ जमीयत उलमा हिंद का वफ़द पहुँचा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं, मौलाना आबिद साहब सदर जमीयत उलमा दिल्ली, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, मौलाना गयूर साहब और कारी नौशाद आदिल साहब, ये सभी हजरात यहाँ पहुँचे हैं। और अभी कुछ देर पहले 31 तारीख को फ़िरका वाराना फसादात के बाद इस इमारत को सरकार द्वारा एक तरह से बहुत सारे कमियां निकाल करके कि इसने हाउस टैक्स नहीं भरा, जबकि क्या हाउस टैक्स ना भरने पर किसी इमारत को मुनहदिम कर दिया जाता है। यहाँ पूरी 4 मंजिला इमारत को ज़मींदोज कर दिया गया है। अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। और उसके बाद पिछले 2-3 दिन से ये बिल्डोज़र की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकार ने अपना जालिमाना रवैया जारी रखा हुआ है। तो ये इस वक्त मेवात की तस्वीरें हैं। जमीयत उलमा हिंद का वफ़द पिछले कई दिन से दौरे पर है। जमीयत मौलाना महमूद मदनी के ईमा पर जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब इस फसाद के अगले दिन ही मेवात तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद फिर ये जमीयत उलमा का वफ़द यहाँ पहुँचा है और लगातार जमीयत उलमा यहाँ के हालात पर नज़र बनाए हुए है। प्रशासन से भी बात हो रही है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने CM से भी बात की है। अपने बस में जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। और अभी वकीलों की एक टीम दिल्ली भी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस बिल्डोज़र कार्रवाई पर एक तरह से स्टे लिए जा सके। तो हमारी तमाम मेवात वासियों से ये अपील है कि आप एक तरह से अपने घरों पर रहें, शांति बनाए रखें और एक तरह से दुआएं भी करें अल्लाह से कि ये जो जुल्म और सितम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, किसी तरह हमारे बुजुर्गों की कोशिशों की बरकत से, हमारे समाज सेवियों की, हमारे लीडरान की कोशिशों की बरकत से ये थम पाए। हमारे दरमियान में इस वक्त हज़रत मौलाना आम भीड़ में से कोई चढ़ भी गया है तो मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं। हज़रत इस वक्त इस होटल के ताल्लुक से आप कुछ फरमा दें, कुछ पैगाम दे दें कि ये 4 मंजिला इमारत कब गिराई गई और क्या इल्ज़ाम लगाया गया। कल शाम के वक्त में दो GCB चली थी, कुछ शटर और थोड़ा हिस्सा कल गिराया था, बाकी आज गिराया है। और आज जो है ऐसा गिराया है पोपलेट मंगाकर सारे लोगों के सामने। इसको 4 घंटे तक कार्रवाई चली, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। हजरत ये यात्रा जो जिस यात्रा की वजह से जो शोभा यात्रा जिसका नाम दिया गया, ये यात्रा कब से शुरू हुई है? पिछले 3 साल से शुरू हुई है। 2021 में निकली, तब भी मजार को तोड़ के गए यात्रा में आने वाले और हथियार लहराए। और पिछली दफा भी उन्होंने गलत नारे लगाए, अपराध भाषा इस्तेमाल करी। और इस बार ये हो ही गया, सबने देख लिया। यहाँ यात्रा के कोई विरोध नहीं करता, बल्कि यात्राओं में गलत भाषण बोलना, इश्तिहार अंगेजी करना, उसका जो है रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। यात्राएं तो मौलाना अभी यात्रा तो अभी भी निकली है, कावड़ यात्रा निकली है। और इसी तरीके से कामा की तरफ वो यात्रा भी अभी वो भी जारी है। तो मेवाती इन्होंने तो कभी कावड़ यात्रा भी निकलती है, दूसरी यात्रा भी निकलती है। बल्कि नूह शहर में उसी दिन सुबह को कलश यात्रा निकली, किसी यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं होती। ये सिर्फ एक्शन जो हो रहे हैं। अब अगर कोई कहेगा यहाँ एक्शन हुआ है, ऑडियो वीडियोस का, जब बिट्टू अजरंगी की जीजा बनने की बात हो, जब मोनू मानसर की, उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। अब जो मस्जिदें जलाई हैं सोने में, ताउड़ू में, बादशाहपुर में, गुड़गांव में, पलवल में, वो क्या है? वो भी किसी एक फरीक ने जलाई है। तो जब यहाँ कार्रवाई हो रही है, नाजायज बेगुनाहों को मारा जा रहा है, 3 आदमी गलत कर गए, 300 को पकड़ा जा रहा है। तो वहाँ जिन्होंने आग जलाई है मस्जिदों में, सोने में 2 मस्जिद जली, ताउड़ू में 2 मस्जिदों में आग लगाई, बादशाहपुर में 2 मस्जिदों में आग लगाई, गुड़गांव में 57 सेक्टर में आदमी इमाम को मार दिया, पलवल में 3 मस्जिदों में आग लगाई है, बल्लमगढ़ में लगाई है। क्या उनके खिलाफ हुआ है ये कार्रवाई? जो मेवात में कार्रवाई हो रही है पीले पंजे की, जो बिल्डोजर बाबा यहाँ चलाया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ हुआ जिन्होंने आग लगाई है? उनके खिलाफ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये एक तरफा कार्रवाई है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है, प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मुफ्ती साहब, लोग कह रहे हैं कि जब ये हिंसा भड़की उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हालांकि पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है, आप पीस कमेटी के एक अहम रुकन हैं, सदस्य हैं, और पीस कमेटी की मीटिंग
मीटिंग एसपी के साथ, जिसमें दोनों समुदायों के लोग होते हैं, तो शायद वो 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। क्या उस मीटिंग में भी आपने इस यात्रा के ताल्लुक से जो 31 तारीख को होने वाली थी और जिसमें ये अफवाह थी या मोनू मानेसर ने और बिट्टू बजरंगी ने जो आपत्तिजनक वीडियो अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, वो वायरल हुई, उनको लेकर के लोगों में पहले से एक तरह से उनका विरोध करने की आशंका जताई जा रही थी, तो क्या वहां उस पीस कमेटी में की मीटिंग में आपने एसपी या जो एसपी की गैर मौजूदगी में एएसपी वहां थी, आपने अपनी बात को रखा इस यात्रा के ताल्लुक से? जनाब, पीस कमेटी में हम हर महीने बुलाए जाते हैं। एसपी साहब खुरवरन सुला नहीं थे, लेकिन एसएसपी मैडम ऊषा थी वहाँ। उन्होंने ये बात रखी थी कि 31 तारीख में यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा। उसके ताल्लुक से हमने कहा कि शोभा यात्रा हो या कोई दूसरी यात्रा, यात्राओं पर कभी कोई ऐतराज नहीं है मेवात की जमीन पर। अगर ऐतराज है तो चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे मोनू मानेसर हो या कोई और शरारती तत्व हो जो गलत वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, मेवात के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं और नारे लगाते हैं, या यात्रा में धार्मिक यात्रा का नाम लेकर हथियार लहरा रहे हैं और तलवार दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन का एक्शन होता है, दुनिया का दस्तूर है। एक्शन रिएक्शन चलता आया है, अमल और रद्द अमल होता है। मैंने उनसे वक्त भी कहा था उनसे कि दुनिया का एक दस्तूर है, अमल के बाद रद्द अमल होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन पर कार्रवाई करने से पहले एक्शन को भी देखो, एक्शन क्या हुआ था जमीनी ग्राउंड पर, उस एक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो आज नहीं हो रही, तीन आदमी ने जुल्म किया, 300 को पकड़ा जा रहा है। 3 आदमी सड़क पर घटना कर रहे हैं, बाहर के लोग घटना कर रहे हैं, शहर के लोगों को, इलाके मेवात के गरीब आवाम को मारा जा रहा है। मुफ्ती साहब, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस घटना के होने से पहले जब आपने ये खदशा या अंदेशा जाहिर कर दिया था, तो एसएसपी साहब ने इस सिलसिले में आपको किस तरह क्या यकीन दहानी कराई और क्या आश्वासन दिया था? एसएसपी साहब ने ये कहा था कि पूरी वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी के साथ साथ पूरी फोर्स आगे पीछे होगी और इस बार कोई गलत नारे नहीं लगेंगे और इस बार कोई गलत हथियार नहीं लहराए जाएंगे और धार्मिक यात्रा धार्मिक तरह से निकलेगी। ये जबकि उसके उलट हुआ, सारी तलवारों वीडियो पे आई हुई हैं, सारे हथियार वीडियो पे आए हुए हैं जो उन धार्मिक यात्रा करने वाले के नाम पर, धर्म के नाम पर आए हैं और हथियार लहराए, गोली चला रहे हैं। गोली उनके खिलाफ रिएक्शन में किसी ने चलाई है, वो भी बाहर के लोग हैं, और लेकिन जो धर्म के नाम पर आए वो उन्होंने पहले गोली चलाई है। प्रशासन की तरफ से आपको ये यकीन दहानी कराई गई कि इस यात्रा के अंदर किसी तरह के हथियार की इजाजत नहीं होगी। यहाँ तक कि मैंने मौलाना यहया साहब जो जमीयत उलमा मेवात हरियाणा के महासचिव भी हैं और पीस कमेटी के आप ही के वो साथ में वो रुकन भी हैं, एसएसपी साहब का क्या इस तरह का जवाब था? हथियार की तो क्या बात, मैं किरपान तक की परमिशन नहीं दूंगी, क्या इस ये बात आश्वासन दिलाया था? किसी किस्म के नाजायज हथियार या जायज हथियार की भी इजाजत नहीं है। हमारी फोर्स आगे पीछे होगी, वीडियोग्राफी होगी और किसी किस्म का कोई गलत नारा नहीं लगेगा। तो जब मैंने यूँ कहा था पिछली रैली में भी, यात्राओं में गलत नारे लगे थे, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा हुआ है, उनकी वीडियो पुरानी अब भी मौजूद है सोशल मीडिया पर। तो जब वीडियोग्राफी हो गई और वीडियोग्राफी में जाहिर सी बात है उस यात्रा में क्या नारे लगे, कहां से हिंसा की शुरुआत हुई, किसने हिंसा की शुरुआत की, तो सब कुछ मौजूद होगा, सब कुछ प्रशासन के पास होगा। तो फिर इसके बावजूद ये गांव-गांव में जो धरपकड़ का अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, फिर प्रशासन ये सब कुछ, जब उनके पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारी वीडियोग्राफी है, तो ये सब प्रशासन क्यों कर रहा है? प्रशासन एक बदअमनी फैला रहा है, इससे बदअमनी पैदा होगी। हमसे अपील कराई जा रही है कि अमन कायम हो, शांति कायम हो। इससे शांति कायम नहीं हो रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अब आखिरी हरबा हमारे पास सिर्फ एक बचा है। हम पूरी मेवात के उलमा को जमा कर और जिम्मेदारों को जमा करके हम अपनी गिरफ्तारी देंगे कि जब तुम बेगुनाहों को गिरफ्तार करो तो सबसे पहले हमें गिरफ्तार करो। अब हमारे पास इसका मशवरा रहा, बस हम अब आपके वास्ते कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसका मशवरा करेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे सारे उलमा मेवात। देखिए साथियों, इस वक्त हम लोग नूह में मौजूद थे, जहां पर 4 मंजिला इमारत को जो सहारा फैमिली रेस्टोरेंट था उसको बिल्कुल कल उसके बाहर के हिस्से को कुछ गिराया गया और आज मुकम्मल बड़ा बिल्डोजर मंगा करके, पॉपलैंड मंगा करके उस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये इस वक्त मेवात के लाइव हालात हैं, करंट हालात हैं, करंट सिचुएशन मेवात की इस वक्त की है। हाँ, तो इस वक्त अब हम दूसरी जगह आपको वहाँ जहाँ पर नल्लड़ मेडिकल कॉलेज, वहाँ के लिए हमारा ये काफिला जमीयत उलमा का अब रवाना हो रहा है और अभी वहाँ की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नल्लड़ मेडिकल कॉलेज पे किस तरह दुकानों, न कोई ताकत न कोई अदावत, और ये पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर कोई अंगुष्ठ नहीं डाल सकता। बोल के लब आजाद है रे, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े